वेलकम बैक टू माय चैनल वैष्णवी मिश्रा दिस साइड। तो कैसे हो तुम सब लोग? आई होप अच्छे होगे। नहीं हो तो टेंशन वाली बात नहीं है, इसलिए मैंने ये चैनल बनाया। तो जैसे कि रिज़ल्ट आ चुका है, रिज़ल्ट आए हुए 6 से 7 दिन हो चुके हैं। एंड मैंने बोला था कि मैं एक सेकंड करियर ऑप्शन वाली, जिसमें तुमको फुल क्लियरेंस मिले, ऐसी वीडियो बनाऊंगी। अब मैंने 6-7 दिन इसलिए वेट किया ताकि खुद थोड़ा बहुत एक्सप्लोर तुम खुद करो। अब तुमको काफ़ी हद तक मेजर करियर्स पता होंगे सेकंड में। तुमको बस एक फाइनल क्लियरेंस चाहिए, जो कि मुझे लगता है शायद मैं उसमें थोड़ी हेल्प कर पाऊंगी। ठीक है, तो अभी देखो, हमारे पास नीट की तैयारी करने वाले ना 2 टाइप के बच्चे होते हैं। एक इस टाइप के होते हैं जिनको सिर्फ आउट ऑफ रिस्पेक्ट एमबीबीएस करना था, और एक इस टाइप के होते हैं जिनको मेडिसिन पढ़ना पसंद है, जिनको ह्यूमन साइंस पढ़ना पसंद है, जिनको ह्यूमन बॉडी के बारे में जानना बचपन से उनको फैसिनेट करता था। अब इसमें नीट अगर किसी भी रीजन, देखो मैं ये नहीं बोलूँगी कि मेहनत ना करने की वजह से नहीं निकला है। मल्टीपल रीजन्स होते हैं पेपर ना निकल पाने का। वो 3 घंटे कभी कभी तुम्हारे फेवर में नहीं काम करते हैं, लेकिन मैं इसका कंपनसेट करूँगा। मैं किसी और फील्ड में, जितना इस फील्ड में सक्सेसफुल हो सकता था, वो किसी और फील्ड में होकर दिखाऊंगा। मेहनत बराबर है, और मैं लिख के दे दूँ, जितनी मेहनत मेडिसिन में करोगे ना, इतनी मेहनत किसी भी फील्ड में चले जाओगे, उसमें जल्दी ही अर्न करने लग जाओगे कंपेयर टू अ डॉक्टर जो कि अभी एमबीबीएस करेगा, पीजी करेगा, इससे ज़्यादा ही अर्न करने लग जाओगे इतनी मेहनत करके। जेन्युइन बता रही हूँ मैं। ठीक है, तो सेकंड करियर ऑप्शन में भी अब जो बच्चे अब सेकंड करियर ऑप्शन देख रहे हैं, उनमें भी 2 टाइप के होंगे। एक बच्चे उन टाइप के होंगे जिनको मैं अभी जो 20 करियर ऑप्शन लिस्ट करूंगी, इनमें किसी ना किसी एक टॉपिक पे, किसी ना किसी करियर में इंटरेस्ट होगा। और फिर वो बच्चे हैं जिनको सिर्फ पैसे से मतलब है कि भाई कोई भी फील्ड बता दो जिस पर मेहनत करके पैसा मिल जाए। तो मैं अभी जितने ऑप्शंस मैंने अभी तक सर्च कर पाई हूँ, उतने सारे मैं तुम्हारे सामने लिस्ट करती हूँ, फिर उस हिसाब से विल कंटिन्यू विद द वीडियो। ठीक है, हाँ जी। तो ये मैंने कुछ 18 से 20 करियर ऑप्शन लिस्ट किए हैं। इतने मेरे को भी नहीं बताते होते हैं, अभी पता चला है। तो लेट्स बिगिन। हम पहले उन फील्ड के बारे में डिस्कस करते हैं जिनके थ्रू आप मेडिसिन में जा सकते हो अदर देन एमबीबीएस, और अपने नाम के आगे डॉक्टर प्रीफिक्स लगा सकते हो। अब इसमें दोनों टाइप के बच्चे कवर हो जाएंगे, जिनको रिस्पेक्ट के लिए भी चाहिए था, और वो बच्चे जिनको मेडिसिन में इंटरेस्ट है, मतलब साइंस पढ़ने में, ऐसे दोनों बच्चे कवर हो जाएंगे। ये एक पर्टिकुलर जो मैं अभी ऑप्शन बता रही हूँ। तो इसमें हमारा पहला ऑप्शन आता है बीटीएस। अब मेरे बहुत दोस्त हैं जो डेंटल कर रहे हैं। बहुत बच्चों ने फर्स्ट अटेम्प्ट में डेंटल ले लिया था, कुछ बच्चों ने फर्स्ट टॉप में ले लिया था, कुछ गवर्नमेंट से कर रहे हैं, टॉप गवर्नमेंट कॉलेज के इंडिया से, कुछ प्राइवेट से कर रहे हैं। तो बीटीएस का ये है कि तुम्हें हेड और नेक रीजन पूरा अच्छे से कराया जाएगा। ठीक है, काफ़ी अच्छे से कराया जाएगा। तुमको अगर साइंस में इंटरेस्ट है तो तुम बिल्कुल इस फील्ड में जा सकते हो। इसका एक्सपोजर रेट भी मैं नहीं बोलूँगी कम है, क्योंकि जब दांत में दर्द होता है ना, तब पता चलता है कि एक डेंटिस्ट की क्या कीमत होती है। तो इसका हैवी कोर्स 5 साल का, अपनी इंटर्नशिप वगैरह सब कुछ मिला के। प्रोस इसके यही हैं कि तुमको प्रॉपर मेडिसिन अच्छे से, मतलब हेड नेक तक की अच्छे से पढ़ोगे। एज मैंने ऐसा सुना, मतलब मेरी एक सीनियर बताई थी कि फीमेल कंजर्वेटिव फैमिली की फीमेल डॉटर्स के लिए बीडीएस एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है, क्योंकि इसमें मिनिमम से मिनिमम 50,000 की नौकरी कहीं नहीं गई है, तो तुम खाली नहीं बैठोगे। ठीक है, और इसके कॉन्स जो मेरे को लगते हैं, हालांकि ये कॉन्स मैंने अभी अपने एनसीआर वाले रीजन में नहीं देखा है, वहाँ इतना सैचुरेटेड नहीं है बीडीएस में क्लिनिक वगैरह, क्योंकि वहाँ पे बच्चे और भी चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं। जैसे आफ्टर डेंटल दे डिड एमडीएस, और फिर सर्जरी में एज अ हॉस्पिटल ज्वाइन कर लिया, या फिर उन्होंने एमबीए वगैरह कर लिया इसमें हेल्थ जो सेक्टर वाला जो एमबीए होता है वो कर लिया, कैट की तैयारी कर ली बीडीएस के बाद, और या तो गवर्नमेंट जॉब्स में चले गए। आर्मी में भी डेंटल डॉक्टर्स आर्मी में भी आराम उसमें होते हैं, एक अच्छी लेफ्टिनेंट पोस्ट में होते हैं, तो तुम वो भी कंसिडर कर सकते हो। रेलवे में भी डेंटल ऑफिसर्स होते हैं। ठीक है, और इसके बाद अपना ये भी ऑप्शन है कि तुम फॉरेन कंट्रीज वो कर लो, फॉरेन वो कर लो। ये सारे ऑप्शन हटाने के बाद फिर हमारे पास ऑप्शन आता है क्लिनिक का। अब क्लिनिक चलती है, बहुत चलती है, ऐसी बात नहीं है। क्लिनिक में तुम पे ये भी डिपेंड, और मुझे लगता है डेंटल में तो इतना एक बार को एमबीबीएस का नहीं पता, बट डेंटल में तो मुझे लगता है कि और ही ज़्यादा इस पर डिपेंड करता है कि तुमने काम कितने लो बजट और एफिशिएंसी कर दिया, लिटरली। क्योंकि देखो, अब जो चीज़ सही है वो चीज़ तो नहीं कोई हटा पाएगा। सब लोग दांत के लिए पैसे खर्च करने में बहुत कंजूसी करते हैं, बहुत ज़्यादा। अगर तुम ऐसी क्लिनिक खोलते हो जिसमें कम बजट में तुम पेशेंट को बराबर की वो दे रहे हो, जो एक बगल वाली क्लिनिक वाला मतलब 15-20 हज़ार वाला रूट कैनाल वाला दे रहा है, थोड़ा सा कम, मतलब इतना नहीं। ऑफकोर्स पैसा तो लगता ही है यार, सारी एक्सपर्टीज टेक्निक्स होती हैं ये, तो उसमें तुम्हारा अपर हैंड आएगा, ऐसा मुझे पर्सनली लगता है, जितना मैंने अभी तक लोगों को ऑब्जर्व किया है बात बोलते समय, कि हम डेंटल के पास गए थे, इतना पैसा ले लिया, ये सब ऐसा ऐसा वाला। ठीक है, यही प्रोज है। कॉन्स थोड़ा सा ये है, थोड़ा सा ओवर सैचुरेटेड है सेंट्रल रीजन में, मतलब एमपी, छत्तीसगढ़, अपना ये जाला जो झारखंड वाला जो ये वाला रीजन है, यहाँ थोड़ा ओवर सैचुरेटेड है, मेरे को ऐसा लगता है। बहुत क्लिनिक्स है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा क्लिनिक खोल दी गई है। तो अगर तुम इस फील्ड में आते हो और तुमको लगता है कि तुम्हारे आसपास जहाँ तुम खोल सकते हो वहाँ भी ओवर सैचुरेटेड है, तो तुम उसको फिर अपना जो मैंने बाकी और बताया, एमबीए और रेलवे, आर्मी, इन सब चीज़ों में भी कंसिडर कर सकते हो। कमिंग टू सेकेंड थिंग इज बीएचएमएस एंड बीएमएस। अब मी बीइंग, मतलब अगर मैं अपनी पर्सनल ओपिनियन शेयर करूँ, तो मुझे बीएचएमएस थोड़ा नहीं जमता है, मतलब मुझे नहीं, थोड़ा समझ भी नहीं आता मुझे बीएचएमएस थोड़ा।
और BHMS का मैंने अभी तक बहुत ऐसा सक्सेसफुल इंसान नहीं देखा। मैं नहीं कह रही होते नहीं होंगे, ऑफ कोर्स होते होंगे, लेकिन मैंने अपनी आंखों से नहीं देखा है। BMS का मैंने बहुत देखा है। BMS के एक गायनी को भी मैं जानती हूँ, जो जिनका मतलब काफ़ी अच्छा उनका वो सब चल रहा है। वो उन्होंने बहुत लोगों को IVF में पैसे खर्च करने से बचाया हुआ है। तो BMS एक अच्छा करियर है। अगर तुमको थोड़ा ट्रेडिशनल संस्कृत वगैरह में इंटरेस्ट है तो तुम BMS परस्यू कर सकते हो। और फिर BMS के बाद जरूरी नहीं है कि तुम इसी फील्ड में रहो, तुम फील्ड चेंज कर सकते हो। तुम इसमें गवर्नमेंट वैकेंसीज भी निकलती हैं BMS में, मेडिकल ऑफिसर्स वगैरह भी होता है, इसका UPSC पेपर कंडक्ट कराता है। और तुम BMS के थ्रू, BMS के बाद अपना UPSC तो मतलब नॉर्मल सिविल सर्विसेज वो तो कर ही सकते हो। ठीक है, ये सारी डिग्री जो मैं बता रही हूँ, ये सारी डिग्री अगर तुमको सिर्फ एज अ डिग्री करने के लिए कुछ अच्छी जगह से अपनी मेहनत करने की आदत बनानी है तो ये सारी चीज़ें तुम कर सकते हो। जरूरी नहीं है तुम इसमें ही अपना करियर बनाओ। इसके बाद तुम सिविल सर्विसेज ज्वाइन कर लो, कैट दे दो, MBA कर लो, बहुत ऑप्शन है यार, ऐसी बात नहीं है। और अगर तुमको इन्हीं करियर फील्ड में इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है पढ़ते समय तो फिर इसमें ही कंटिन्यू करना। फिर हमारा थर्ड आता है BVSC। अब BVSC पर्सनली मेरे को बहुत सही करियर फील्ड लगती है MBBS के बाद। इसलिए नहीं कि मैंने कहीं से मतलब पॉडकास्ट में ज़्यादा सुन लिया BVSC के बारे में, या फिर ये सब जो हो रहा है कि मतलब हाँ चाइल्ड, अभी वो क्या बोलते हैं उसको, डिंक पेरेंट्स, पता नहीं, वो जो चाइल्डलेस पेरेंट्स होते हैं जिनको डॉग्स और कैट्स ही अडॉप्ट करनी है, ऐसे वाला जो कल्चर है, इस वजह से नहीं कह रही हूँ मैं। मैंने अपनी आंखों से देखा है। अभी तक मैं जितने भी BVSC वाले लोगों को जानती हूँ जो कि गवर्नमेंट कॉलेज से जिन्होंने वेटनरी किया है, वो लोग काफ़ी अच्छी जगह पे हैं, रिजल्ट बहुत अच्छी जगह पे है। ठीक है, एक मैं तुमको एक वो बताती हूँ। मेरे नोन में एक डॉक्टर हैं जिन्होंने अपनी BVSC की थी MP से, रीवा गवर्नमेंट कॉलेज से। और अब वहाँ से करने के बाद कोई ये थोड़ी, मतलब वहाँ से जो बच्चा पढ़ रहा है कर रहा है, वो ये थोड़ी सोच पाया होगा कि मैं आज से 10 साल बाद दिल्ली जैसे शहर में 2 फ्लोर का एक हॉस्पिटल खोल दूंगा, एनिमल हॉस्पिटल, करोड़ों का अभी उनका वो होगा। मतलब उनको मैंने अपनी आंखों से देखा, उनका पहला 1 कमरे का क्लिनिक था, फिर वो 2 कमरे का हुआ, फिर वो 3 कमरे का हुआ, अभी वो 2 फ्लोर का हॉस्पिटल पूरा है प्रॉपर, जिसमें पार्वो डिस्टेंपर वाले पेशेंट्स अलग है और नॉर्मल पेशेंट्स अलग है। तो ऐसा, और ये सिर्फ एक नहीं है, एक और लोगों को मैं जानती हूँ जिन्होंने BVSC करके सीधा मास्टर्स के लिए मुंबई चले गए और वहाँ पे भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत और ठीक ठाक सैलरी में कर रहे हैं। एक जो PG करने के बाद एक डॉक्टर को जो मिलती है MBBS वाली फील्ड में, उतनी सैलरी उनको भी मिल रही है। तो BVSC एक बहुत अच्छा करियर ऑप्शन है। इसके बाद तुम BVSC में आर्मी के लिए तुम्हारे पास बहुत डायरेक्ट फील्ड खुलती है BVSC में। प्लस फूड इंस्पेक्टर वाला जो वो वाला होता है, फूड जो वो चेकिंग वाला, क्वालिटी चेकिंग, ये साल में जो होता है, फॉर्डर इंडस्ट्री होती है। और हमारा जो जूलॉजिकल पार्क्स हो गया और ये सब वाली जो फील्ड हो गई, इसमें भी गवर्नमेंट एंट्रीज होती हैं। मतलब BVSC एक बहुत डाइवर्स फील्ड है। और मुझे पर्सनली ये फील्ड, मतलब मैं बच्चों को पर्सनली ऐसा बोलती हूँ कि अगर MBBS नहीं करनी है तो BVSC करो, लेकिन तभी जब जानवरों से प्यार हो भाई। ऐसे मत चले जाना कि तुम फिर पैसे लूट रहे हो, तुम स्ट्रीट डॉग के भी इलाज करने के लिए उनसे 10-10 हज़ार रुपये ले रहे हो, ऐसे मत बन जाना। इससे अच्छा फिर मत बनो, ठीक है। उसके बाद हम अब मूव करते हैं ऐसी फील्ड्स जो कि बाकी हेल्थ सेक्टर में तुमको हेल्प करती है, जैसे कि नर्सिंग। अब नर्सिंग इज बैकबोन ऑफ हेल्थ इन द इंडस्ट्री। नर्सिंग में तुमको लगेगा अभी आसपास के कहने के कह रहे हैं कैसी फील्ड है ये वो, लेकिन रियलिटी ये है कि अगर नर्स ना हो तो पूरा हॉस्पिटल सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। ठीक है, नर्सिंग बहुत इंपॉर्टेंट, नर्सेस बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं एक पेशेंट की रिकवरी में। डॉक्टर इतने बार नहीं जाएगा, लेकिन नर्स और फैमिली मेम्बर्स भी इतने बार नहीं वो करेंगे जितना नर्स एक करती है। प्लस नर्सिंग में एक और तुम्हारे पास ऑप्शन होता है MS, आर्मी में नर्सिंग, मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज। ये बहुत बेस्ट ऑप्शन होता है मेरे ख्याल से, क्योंकि इसके बाद तुम यहाँ अपनी MNS वगैरह जब ज्वाइन करोगे तो तुम सीधा एज अ लेफ्टिनेंट वहाँ पे ज्वाइन करते हो। और मतलब पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि अगर तुम नर्सिंग कर रहे हो तो तुम्हें आर्मी वाला वो कंसिडर करना चाहिए, वो बेस्ट चीज़ है। बाकी एम से नर्सिंग ऑफ कोर्स बेस्ट है। और नर्सिंग में इंटरेस्ट भी तुमको डेवलप होगा ही अगर तुमको ह्यूमन साइंस वगैरह पढ़ने में इंटरेस्ट है, क्योंकि लगभग कंटेंट तो सेम ही है, बस काम अलग अलग होते हैं नर्स और डॉक्टर के। तो ये हमारी होगी सारी मेडिसिन रिलेटेड तो ये हो गई हमारी सारी मेडिसिन रिलेटेड फील्ड्स। ठीक है, अब इसके अलावा और भी फील्ड्स होती हैं, जैसे कि फार्मासिस्ट हो गया, लैब साइंटिस्ट हो गया, फिजियोथेरेपिस्ट हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन में हो गया, BBA इन पब्लिक हेल्थ वगैरह हो गया, टेक्नीशियन हो गया, BSc इन रेडियोलॉजी वगैरह हो गया, और रिसर्च हो गया, फॉरेंसिक हो गया, BTech इन बायोटेक हो गया। ये सारी जो फील्ड्स हैं इनके लिए भी एक डिटेल वीडियो मैं सेकंड पार्ट में बताऊंगी। अभी ये वीडियो थोड़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी और बहुत चांसेस है कि बच्चे को इसी फील्ड में जाना हो, मतलब अपनी ये जो 4 फील्ड मैंने बताई, या फिर इन लाइन में जाना हो ये वाली जो है, तो दोनों को अलग अलग वीडियो अगर मिल जाएगी तो उनको भी ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो मैं दूसरी वीडियो में फ्री वाला टॉपिक लेके आऊँगी। ठीक है, और तब तक के लिए मैं यही बोलूँगी, जो हो गया वो हो गया। ड्रॉप लेना ना लेना पूरा तुम्हारे ऊपर है। मैं नहीं बोलूँगी कि ड्रॉप लो, मैं नहीं बोलूँगी ड्रॉप मत लो, पूरा तुम्हारे ऊपर है। अगर तुम्हें ऐसा है कि नहीं मुझे इतना प्यार है तुमको इस फील्ड से कि नहीं मुझे एक अपने नाम के, मतलब अपने नाम के नीचे MBBS लिखवाना ही लिखवाना है, तो ले लो ड्रॉप। ठीक, मैं बिल्कुल नहीं बोलती हूँ कि मत लो ड्रॉप, लेकिन वो तुम्हारा, उसको ऑफ कोर्स सब लोग यही बोलेंगे, उसको अपना लास्ट अटेम्प्ट मान के चलना। और उसको इसलिए भी लास्ट अटेम्प्ट मान के चलना ताकि अगर फिर भी नहीं हुआ, क्योंकि यू नेवर नो क्या हो जाएगा, फिर भी नहीं हुआ तो तुम्हारे अंदर रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि मैंने अपने लास्ट अटेम्प्ट में मेहनत नहीं की। ये रिग्रेट तुमको कभी जीवन में फिर सक्सेसफुल नहीं होने देगा, क्योंकि तुम्हारे अंदर एक अंडर कॉन्फिडेंस इंड्यूस करने वाला फैक्टर रहेगा कि मैंने एक
इतने ड्रॉप लिए और मैंने उसमें अपनी मेहनत नहीं की। होना ना होना अलग बात है, रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि मैंने मेहनत नहीं की। अभी तुमको लग रहा होगा हाँ फालतू बात है, फालतू बात नहीं है। ये जब होगा ऐसा कभी, तब तुमको समझ आएगा कि भाई अगर मेहनत अपने बेस्ट उस पर कर, भले दुनिया को ना लगे, कोई नहीं, दुनिया को अगर नहीं लग रहा है तुमने मेहनत, तुम्हारा रिजल्ट अगर उतना नहीं अच्छा आया और तुमको ये सब देख के लग रहा है कि दुनिया को लग रहा होगा मैंने मेहनत नहीं की, मेरे फिजिक्स में कम आ गया, दुनिया को लग रहा होगा मैंने फिजिक्स में मेहनत नहीं की, लगने दो, कोई दिक्कत नहीं है, लगने दो, लिजेट कह रही हूँ मैं, लगने दो। तुम्हारी अंदर से, अंदर तुम्हारा इनर सोल क्या कह रहा है वो मैटर करता है, समझे वो। तो इसलिए ड्रॉप वाली वीडियोस मैं तीसरी वीडियोस में ड्रॉप रिलेटेड ही होंगी, बैकलॉग वगैरह और कैसे केमिस्ट्री स्ट्रैटेजी, फिजिक्स स्ट्रैटेजी, इन सब के ऊपर ही वीडियो बनाऊंगी। और मैं अपनी पर्सनल इंट्रोडक्शन वीडियो भी डालूंगी, थोड़ा सा वेट कर लो बस। मैं थोड़ा एक अच्छे से एक मतलब थोड़ा मेरा और सब्सक्राइबर्स बढ़ जाए, उसके बाद मैं अपनी एक इंट्रोडक्शन वीडियो भी डालूंगी कि मैं कौन हूँ, मैं क्या करती हूँ सब, ठीक है। तब तक के लिए टेक केयर, ध्यान रखना अपना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।